सोचिए, जॉन विक ने अपने पालतू कुत्ते के बदले में पूरी दुनिया हिला दी थी। पर सोचिए उस आदमी को जिसका पूरा परिवार छीन लिया गया, जो अकेला है, जिसके साथ न कोई सेना न कोई सहारा, सिर्फ जिंदा रहने का जज्बा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सबको दिखाएगा कि बदला गोलियों से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। ये है सिसु, रोड टू रिवेंज मूवी, जहां बदला एक जुनून बन चुका है। कहानी की शुरुआत पहले फिल्म के 2 साल बाद होती है और ये तब की है जब दूसरी विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अटामी कॉपी का परिवार करेलिया रीजन में मारा गया था। यह इलाका असल में फिनलैंड का था, लेकिन युद्ध के बाद इस पर नाजी कंट्रोल हो गया था। अब तक कॉपी बहुत अमीर बन चुका था क्योंकि उसे ढेर सारा सोना मिल चुका था, इसलिए वह अपना देश छोड़कर करेलिया शहर में वापस आ गया। आखिरकार उसने अपना पुराना घर ढूंढ लिया जो अब भी युद्ध के बाद की हालत में वैसे का वैसा खड़ा था। अंदर जाकर कॉपी को अपने परिवार की एक पुरानी फोटो मिली, उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे। फोटो देखते ही वह भावुक हो गया और वहीं खड़ा खड़ा अपने पुराने पलों को याद करने लगा। वह अपने ट्रक के साथ आया था। उधर दूसरी तरफ सीन बदलता है और हम साइबेरिया की एक जेल देखते हैं जहां एक कैदी को बाहर लाया जा रहा होता है। उस कैदी का नाम था ईगो। जनरल रिक्ट उससे मिलने आया था। रिक्ट बताता है कि ईगो ने अपनी नाजी यूनिट के साथ फिनलैंड में एंट्री की थी और वापसी के रास्ते में उन्होंने कई गाँव जला दिए थे। उसी मिशन में ईगो ने एक परिवार को मार दिया था, एक औरत और उसके 2 छोटे बेटे, और गुस्से में उसने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन वह परिवार अटामी कॉपी का था, एक फिनिश कमांडो जिसने अकेले 300 लोगों को मारकर एक लीजेंड बना दिया था। अब कॉपी उनके इलाके में वापस लौट चुका था और रिक्ट को डर था कि कॉपी बदला लेने आएगा और सबको मार डालेगा। इसलिए रिक्ट चाहता था कि ईगो जाकर कॉपी को खत्म कर दे। आखिर ईगो मान जाता है। उधर कॉपी अपना घर तोड़ तोड़ कर लकड़ियां गिन रहा था और अच्छी लकड़ी अलग निकालकर मशीन से ट्रक में बांध रहा था। ये बेहद मेहनत का काम था, लेकिन कॉपी हमेशा सब कुछ खुद करता था। सारी लकड़ी इकट्ठी करने के बाद उसने उन्हें ट्रक में लादा और बचा हुआ सामान जला दिया। अब वह वापस घर बनाकर लौटने के लिए तैयार था। अपने परिवार की फोटो देखकर वह वहां से निकल पड़ा। उसे करीब 120 किलोमीटर का सफर तय करना था। रास्ते में ट्रक चलाते हुए कॉपी फोटो देख रहा था, तभी 2 अधिकारी अचानक ट्रक रोकते हैं। कॉपी देखता है कि पीछे भी एक ट्रक आता है और वह समझ जाता है कि ये लोग उसे जाने नहीं देंगे। एक अधिकारी उसके पास आता है तो कॉपी उसे अपना लाइसेंस दिखाता है। वह अधिकारी लाइसेंस लेकर पीछे वाले ट्रक में देता है और अंदर बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि ईगो होता है। ईगो पहचान लेता है कि यह वाकई अटामी कॉपी है। वह ट्रक पर लदी लकड़ियां देखता है और कहता है, कहानियों में सुना था कि तुम अपने पुराने घर से बहुत प्यार करते थे, चलो उसे भी आज खत्म कर देते हैं तुम्हारे साथ साथ। फिर अधिकारी कॉपी पर हमला करने बढ़ते हैं। एक अधिकारी बोतल में शराब भरकर आग लगाने की तैयारी करता है और दूसरा पीछे से बंदूक लेकर कॉपी के सिर पर निशाना साधने आता है। लेकिन जैसे ही वे पास आते हैं, कॉपी अचानक ट्रक का दरवाजा खोलकर सामने वाले को गोली मार देता है। फिर ट्रक रिवर्स करता है और पीछे वाले सिपाही को कुचल देता है। कॉपी तेजी से भाग निकलता है, लेकिन एक सिपाही ट्रक में चढ़ने में सफल हो जाता है। कॉपी उससे लड़कर उसे बेहोश कर देता है। इस दौरान ईगो अपने एक बड़े ट्रक को कॉपी के पीछे भेज देता है। कॉपी को मालूम चलता है कि सिपाही के पास बंदूक तो है, लेकिन लोडेड नहीं है। सिपाही के होश में आने पर कॉपी उससे गोलियां भरवाता है और बंदूक छीन लेता है। कॉपी एक जगह ट्रक रोकता है। सिपाही भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछा करते ईगो के आदमी उसे वहीं गोली मार देते हैं। तभी कॉपी बाहर निकलता है और सबको एक एक करके मार डालता है। ईगो अपने आदमी से हथियार मांगता है, लेकिन कॉपी उसे भी गोली मार देता है। ईगो के पास हथियार नहीं था, इसलिए कॉपी उसे छोड़ देता है, बस उसके ट्रक के टायर छेद देता है। कॉपी को अभी तक पता नहीं था कि उसकी फैमिली का कातिल ईगो ही है। कॉपी फिर से निकल पड़ता है। गुस्से में ईगो वॉकी टॉकी पर अपनी बाइकर्स फोर्स को बुलाता है और टायर ठीक करते ही वह खुद भी निकल पड़ता है। कॉपी रास्ता बदलने की कोशिश करता है, लेकिन ईगो समझ जाता है और बाइकर पूरी स्पीड में हमला कर देते हैं। कॉपी उन पर गोली चलाता है, लेकिन उनके लोहे के हेलमेट बचा लेते हैं, जबकि उनकी गोलियां कॉपी को लग जाती हैं। ट्रक बुरी तरह डगमगाता है और जंगल में फिसल जाता है। चोटिल होने के बावजूद कॉपी ट्रक वापस सड़क पर ले आता है। एक बाइकर्स ट्रक की छत पर चढ़कर हमला करता है। कॉपी उसे गिरा देता है और तभी ईगो अपने वाहन से उस आदमी को कुचल देता है। एक के बाद एक बाइकर्स आते रहते हैं। कॉपी कईयों को मार देता है, कोई गलती करने से खुद मर जाता है और आखिर में वह एक को मशीन में दबाकर मारता है। ईगो आग लगवाता है और कॉपी के लकड़ी के लट्ठे जलने लगते हैं। कॉपी एक शव पर डायनामाइट बांधता है और उसे ईगो की गाड़ी पर फेंक देता है। ईगो कूदकर जान बचा लेता है, लेकिन गाड़ी उड़ जाती है।
फिर कॉपी जंगल में जाकर पत्तों से जलती लकड़ियां बुझाता है और सफर जारी रखता है। हवाई जहाज भेजे जाते हैं, कॉपी भागता है, एक को रणनीति से पेड़ों में टकराकर गिरा देता है, दूसरे को लकड़ियां फेंककर क्रैश कर देता है। आखिर विशाल बमवर्षक विमान कॉपी पर हमला करता है। कॉपी अपनी जान बचाते हुए ट्रक समेत पानी में कूद जाता है। ट्रक नीचे डूब रहा होता है। कॉपी अपनी जान और अपने कुत्ते दोनों को बचाने की कोशिश करता है। आखिर लकड़ी के लट्ठे ऊपर उठते हैं और कॉपी को भी सतह पर ला देते हैं। रात में ईगो उसी जगह पहुंचता है, लेकिन न शरीर मिलता है न लकड़ियां। वह कहता है, मुझे लगा था ये ज्यादा टफ होगा, लेकिन इसे अभी फिनलैंड तक बहुत दूर जाना है। कॉपी रात में समुद्र पार करता है, लकड़ियों से राफ्ट बनाता है और फिनलैंड बॉर्डर पर पहुंचता है। वहां उसे एक पुराना टैंक मिलता है। वह उसे हथियारों से तैयार करता है। ईगो और रिक्ट पहले ही बॉर्डर पर इंतजार कर रहे होते हैं। कॉपी हमला करता है, टैंक को विस्फोट से उछालकर फिनलैंड की जमीन पर उतार देता है, लेकिन टैंक टूट जाता है। कॉपी बहुत घायल है। ईगो उसे पकड़कर रिक्ट को सौंप देता है। उसे रात में ट्रेन में उल्टा लटकाकर मार मार कर टॉर्चर किया जाता है। उसी दौरान ईगो सच बताता है, मैंने ही तुम्हारी बीवी और बच्चों को मारा था। तुम्हारा बेटा बहादुर था, उसने मुझे छुरा मारा था, इसलिए मैंने उसे, उसकी माँ और भाई को काट काट कर कुत्तों को खिला दिया। कॉपी गुस्से में रस्सी तोड़ देता है। अपने शरीर में छिपाए ब्लेड से वह 2 गार्ड मार देता है। फिर वह कोच दर कोच आगे बढ़कर सिपाहियों को खत्म करता जाता है। छत पर लड़ता है, मशीन गन से सबको उड़ा देता है। ईगो ट्रेन काटकर आगे निकल जाता है। कॉपी को एक मिसाइल मिलती है। उधर ईगो रैक्ट और बाकी अफसरों को मार देता है और पैसे लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी कॉपी मिसाइल लेकर तेजी से आगे आता है, टकराकर ईगो से भिड़ता है। दोनों की खतरनाक लड़ाई होती है। ईगो कॉपी को लगभग मार डालता है, लेकिन कॉपी फिर उठता है। कॉपी अपने दांतों में छिपाया स्क्रू बाहर थूक देता है। वह मिसाइल को खोल देता है। मिसाइल ईगो की ओर जाती है, बीच में रुक जाती है। ईगो हंसता है, लेकिन फिर अचानक दोबारा चालू होकर सीधा उसके मुंह में घुस जाती है और भीषण विस्फोट से ईगो मर जाता है। 2 दिन बाद फिनलैंड बॉर्डर पर सैनिक कॉपी को लकड़ियों के साथ लौटते देखते हैं। वे उसकी पहचान पढ़ते हैं और सलामी देते हैं, क्योंकि वह एक लीजेंड है। कुछ दिनों बाद कॉपी अपने कुत्ते के साथ नया घर बनाता है। गांव वाले आते हैं और कहते हैं, तुम्हें मदद की जरूरत होगी, हम आए हैं। कॉपी भावुक होकर रो पड़ता है और सब मिलकर उसका घर पूरा बनाते हैं। और इस तरह यह अद्भुत फिल्म समाप्त होती है।